बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक जो आज हम शुरू कर रहे हैं वो है बाइनोमियल थ्योरम। फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 8 में 3 एक्सरसाइजेज हैं, 8.1, 8.2 एंड 8.3। तो जो 8.1 है उसमें जो टॉपिक है वो है मैथमेटिकल इंडक्शन। अभी वो तो नहीं कर रहे। तो 8.2 और 8.3 जो है उससे रिलेटेड जो काम है वो बाइनोमियल थ्योरम अगर समझ आ जाएगी तो फिर काम जो है वो आसान हो जाएगा। सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम है क्या, इस पर अगर गौर कीजिए। बाइनोमियल का मतलब होता है दो रकमों वाली। ये देखिए दो रकमें हैं, दो टर्म्स हैं। सही नाम क्या है? टर्म्स। जिनके दरमियान में प्लस या माइनस होता है उन्हें टर्म्स कहते हैं। दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स वाली जो रकम होती है उसे कहते हैं बाइनोमियल। अब इसकी कोई भी पावर आ जाए, जैसे कि पावर 2 आ जाए, तो आप कहते हैं जी हमें फार्मूला आता है स्क्वायर का फार्मूला a² + b² + 2ab। क्यूब आ जाए उसका भी फार्मूला आता है। लेकिन यहाँ पे जब पावर 4, 5, 6 वगैरह आ जाएंगी तो फिर उसको किस तरह एक्सपेंड करेंगे, किस तरह खोलेंगे, उसके लिए कोई एक तरीका तो होना चाहिए था। तो एक बंदे ने फिर एक तरीका बना के दिया जिसका नाम उसने रखा बाइनोमियल थ्योरम। थ्योरम अपने ज़हन में रखिए, तरीका, मेथड, रूल, कुलिया, फार्मूला, उसके लिए हम थ्योरम का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या है? बाइनोमियल थ्योरम उसे समझ लेते हैं पहले, फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छी आपको समझ आएगी। a + b⁴n = nc0। ये nc0 क्या है, रास्ते में इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ जो पहली रकम होगी उसकी पावर में जो यहाँ पावर होगी वो लिखनी है। अब क्योंकि यहाँ पे n है इसलिए n नज़र आ रहा है आपको। साथ मल्टीप्लाई बाई जो दूसरी टर्म होगी, इस वक्त वो क्या है b, वहाँ पे b लिख दिया, उसकी पावर हमेशा 0 होगी। ये ज़हन में रखिएगा, हमेशा 0। फिर प्लस का निशान, अब यहाँ पे प्लस है, ये ज़हन में रखिएगा प्लस है। तो जितनी भी टर्म्स मैं आपको खोल के दिखाऊंगा उन सबसे शुरू में प्लस आएगा, प्लस का निशान। NC1 इसकी रास्ते में बात करेंगे। NC1 क्या है, इसको कैसे रीड करते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है, ये रास्ते में बात करते हैं। फिर यहाँ पे जो पहली टर्म है उसकी पावर में, अब देखिए पहले पावर n थी, अब उसमें एक कम कर दिया n-1। यकीनन आप समझ गए होंगे कि अगर पावर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 - 1 यानी कि 4 आ जाएगा। यानी कि a की पावर जो है वो हर स्टेप में एक स्टेप जो है वो कम होती जाएगी। और b की पावर देख रहे हैं, b से मुराद है सेकेंड टर्म, इसकी पावर एक बढ़ गई, पहले 0 थी अब क्या होगी 0 + 1 यानी कि 1। अगली टर्म क्या होगी खुद सोचिए, NC0 था NC1 हुआ, अब नेक्स्ट में क्या होना चाहिए NC2। a की पावर एक कम कर दीजिए, n था n-1, अब n-2 हो जाएगा। b की पावर 0 थी 1 थी, b की पावर क्या होगी 2। यानी कि a की पावर जो है वो हर स्टेप में एक एक स्टेप कम होती जाएगी और b की पावर हर स्टेप में एक एक पावर जो है उसमें हर स्टेप में एक पावर जो है वो बढ़ती जाएगी। इसी तरह सिलसिला चलता जाएगा। मैंने लिखा नहीं लेकिन ज़रा सोचिए अगली टर्म क्या होगी, NC3 आ जाएगा, बिल्कुल सही। a की पावर क्या हो जाएगी, कम होकर n-2 थी, अब n-3 आ जाएगी। b की पावर बढ़ के क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। इस तरह सिलसिला चलता जाएगा। NCn आखिरी टर्म की बात हो रही है। a की पावर कम होते होते 0 और b की पावर बढ़ते बढ़ते उतनी हो जाएगी जितनी कि ये है। तो ये है जी बाइनोमियल थ्योरम, लेकिन क्वेश्चन के अंदर इसकी ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। इसके बाद आ जाते हैं कि जनाब अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो फिर क्या होगा। टर्में ऐसे ही आएंगी, यही जवाब आएंगे, लेकिन एक प्लस की टर्म आएगी एक माइनस की आएगी। हमेशा पहले प्लस आएगा पहली टर्म में, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ये मैंने आपको थोड़ा सा इशारतन इसको समझाया। अब आ जाते हैं जनाब इसके क्वेश्चन के अंदर, इसे देखते हैं कि कैसे बाइनोमियल को हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन की ज़रा लैंग्वेज पे गौर करें। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करते हुए एक्सपेंड द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमने देखिए जो अभी हमने समझा है उसमें क्या सीखा, क्या हमने कि इसको एक्सपेंड कर दिया, खोल दिया। जैसे a + b का स्क्वायर हो सके नहीं, एक्सपेंड कर दें, मीन a² + b² + 2ab। तो आप क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, खोल देते हैं। तो एक्सपेंड कर दीजिए, यहाँ पर भी ऐसे लिखा हुआ है, यूज़ कीजिए बाइनोमियल थ्योरम को और एक्सपेंड कीजिए फॉलोइंग में जो क्वेश्चन है वो क्या है, a + 2b⁵ 5। अब इसमें पहली टर्म क्या है a, दूसरी टर्म क्या है 2b, और n की जगह पे क्या लिखा हुआ है 5 और यहाँ पे प्लस है। ये प्लस तो मैं ये बताता है कि जितनी भी टर्म्स आएंगी उन सब के दरमियान में प्लस आएगा। अब पहली टर्म कैसे लिखेंगे, वहाँ पे आपको याद होगा NC0 था। NC0 को लिखने के दो तरीके हैं, एक तो वो जो पीछे तरीका सीखा था, दोबारा से देखते हैं। ये देखिए NC0, अगर कोई
चाहता है मैं इस तरह NC0 ना लिखूं, लेकिन रीड जो है वो ऐसे ही करेंगे। NC0 लिखने का दूसरा तरीका क्या है, NC रीड देखिए कैसे कर रहे हैं, लिख कैसे रहे हैं, NC0 गोल ब्रैकेट, सी नहीं लिखते, फिर गोल ब्रैकेट इस तरह डालते हैं। अब इसके मीनिंग क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर क्या हमारी हेल्प करेगा कि नहीं, वो भी देखते हैं। जनाब पहली टर्म को कैसे लिखना है, 5C, ये वाला 5 है, 5C0, अगर यहाँ पे 2 होता है तो 2C0, 3 होता है तो 3C0। पहली टर्म क्योंकि ए है वो नज़र आ रही है, इसकी पावर क्या देनी है, जो यहाँ पावर होगी वो अपने यहाँ पे देनी है। और जो सेकंड टर्म है वो क्या है, 2B लिखकर इसकी पावर हमेशा क्या, 0। अब देखिए अगली टर्म में क्या होगा, 5C 1 हो जाएगा, जो पहली टर्म में ए उसकी पावर एक कम होगी, मैंने 5 - 1 नहीं लिखा बल्कि डायरेक्टली 4 लिख दिया। फिर सेकंड टर्म जो साथ मल्टीप्लाई हो रही है 2B, उसकी पावर क्या आएगी, 0 + 1, 0 + 1 क्योंकि 1 होता है, मैंने 1 लिख दिया। अब देखिए अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो अगली टर्म आप शायद खुद लिख सकते हैं, 5C0 5C1, अब क्या आएगा 5C2, ए की पावर कम हो रही है, 5 4, अब क्या होगी 3। सेकंड टर्म जो कि 2B है, 2B की पावर 0 थी, 1 थी, अब क्या आ गया 2। इसी तरह सिलसिला चलता जाएगा और यहाँ पे एंड हो जाएगा। अब एंड कैसे पता चलेगा, जब ये NC0 था, 5C0 था, 5C1 5C2 5C3, देखिए थ्योरम में देखिए कैसे पता चलता है आखिरी टर्म का, NCN, यानी कि ये और ये जब सेम आ जाते हैं तो उस वक्त जो है वो आखिरी टर्म होती है, और ए की पावर जो है कम होते होते 0 हो जाती है, और सेकंड टर्म जो कि इस वक्त 2B है उसकी पावर बढ़ते बढ़ते ये हो जाती है जो कि यहाँ पर है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। कैलकुलेटर में 5C0 का एक बटन बना हुआ है, आप 5 लिखिए, वो बटन दबाइए, जहाँ पे NCR लिखा होगा, फिर देख लीजिए वो बटन जो है वो है NCR। कैलकुलेटर में ये वो बटन है जो कि आपको प्रेस करना होगा। N की जगह पे क्या है, 5 लिखेंगे, फिर ये बटन प्रेस करेंगे, फिर 0 और इक्वल का निशान दबाएंगे तो इसका जवाब आ जाएगा। वो वहाँ से देख कर मैंने आंसर जो है कैलकुलेटर से देख कर लिखा है, इसका आंसर क्या आ गया, 1। रस्ते में मैं बताऊंगा कि इसका एक्चुअल फार्मूला जो है वो क्या होता है, बगैर कैलकुलेटर के कैसे इसे सोल्व करते हैं। अभी फ़िलहाल देखिए ए की पावर 5 ऐसे आ गया, किसी भी चीज़ की पावर जहाँ जितनी मर्जी बड़ी रकम लिखी हो, किसी भी चीज़ की पावर 0, जवाब क्या होता है 1, वो यहाँ पे 1 आ गया, ये प्लस का निशान आ गया। ये 5C1 कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है 5, ए की पावर 4 वैसे ही आ गया। 2 और B मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर 1 है, 2 की पावर 1 अलहदा, B की पावर 1 अलहदा। रूल ये है कि कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो, उनकी पावर हो तो पावर दोनों पे अलहदा अलहदा आ जाती है, अलहदा अलहदा देख ली। अब उसके बाद ये वाला प्लस यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये कैलकुलेटर से देख के मैंने 10 लिखा है, ए क्यूब यहाँ से देख के लिखा है, 2B की पावर 2 वैसे लिख दिया। अब इसी तरीके से इनको सिंप्लीफाई कर लिया, ये देख लीजिए, इनको देखते हुए मैंने किया है, कैलकुलेटर यूज़ किया है जगह जगह पर। आप भी कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, इजाज़त होती है आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की बाइनोमियल थ्योरम को जब यूज़ करते हैं। खैर जनाब सिंप्लीफाई करते हुए ये देखिए, सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ गया मुकम्मल, ये आखिरी लाइन आंसर आ गया, 1 2 3 4 5 6। याद रखिएगा जितनी पावर होती है होल की उससे टर्मों की तादाद एक ज़्यादा होती है, 1 2 3 4 5 6। तो 5 था तो टर्म कितनी होगी 6, अगर यहाँ पे 6 होता है तो फिर टर्म्स कितनी आनी थी 7। ये ज़हन में रखिएगा कि हमेशा एक टर्म ज़्यादा आती है। थोड़ा सा समझाया मैंने कि अगर ये माइनस आ जाता तो फिर क्या होता, तो देखिए बिल्कुल उसी तरह से 5C0 देखिए आपके सामने रखता हूँ मैं, 5C0 ए की पावर 5, ए की पावर 5, 2B की पावर 0, 2B की पावर 0 यहाँ पे, लेकिन अगली टर्म कहाँ से शुरू हो रही है, माइनस से। तो बस ये याद रखिएगा अगर माइनस यहाँ पे आ जाए तो पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, इस तरह चलता जाएगा सिलसिला। इस तरह जनाब यहाँ पे इसका एंड हुआ, जिसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन की में समझाया। अब आप अगर थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस अपनी बुक से कर लेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी कि किस तरह बाइनोमियल को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा उसमें हम यकीनन सीखेंगे कि अगर हमें कोई एक टर्म, मखसूस टर्म, जैसे यही क्वेश्चन है, लेट से यही वाला क्वेश्चन सामने रखते हैं और मैं कहता हूँ कि जनाब मुझे सारी टर्म में ना बताओ और सिर्फ इसकी तीसरी टर्म बताओ, यानी कि 1 2 3 ये वाली टर्म बताओ। इसका जवाब ये आया हुआ है, इसमें 1 2 3 सिर्फ ये वाली टर्म बताओ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसकी बजाय कि इसको सारे को ओपन करें और काउंट करें 1 2 3, जनाब ये तीसरी टर्म आ गई है, इसकी बजाय हम क्या करते हैं, एक फार्मूला है, इसे हम कहते हैं जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल। ये इसको हम पहले याद करेंगे, फिर इसको इस्तेमाल करना सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इसको सीखते हैं। अभी पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपको जो है वो ये नया टॉपिक शुरू करें। अल्लाह हाफिज़।